गुड मॉर्निंग क्लास। ध्यान से समझिएगा, आज हम आप लोगों को वर्क ऑफ नाउन, कल हम आप लोगों को नाउन के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताए थे, नाउन के बारे में उसका भेद बताए थे, यानी उसका प्रकार बताए थे कि कितने प्रकार के होते हैं, कहते किसको हैं, यानी बताए थे कल। साथ ही साथ हम बताए थे कि आप कैसे पहचानिएगा कि कौन नाउन है। लेकिन आज हम बता रहे हैं वर्क ऑफ नाउन, नाउन कैसे कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ नाउन काम कर सकता है। देखो वहाँ गपशप हो रहा है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो वर्क ऑफ नाउन मतलब नाउन का काम कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले नाउन जो है सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि यह चर्चा का विषय हो सकता है। क्या हो सकता है? चर्चा का विषय। तो चर्चा का विषय को सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिसकी चर्चा उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो नाउन जो है एक चर्चा का विषय हो सकता है। क्या हो सकता है? चर्चा का विषय हो सकता है। तो नाउन का क्या हो सकता है? चर्चा का विषय हो सकता है। चर्चा में कुछ भी दे सकते हैं, राम इज, है ना, राम इज ए गॉड, या राम इज ए गुड, राम अच्छा है, राम एक भगवान का नाम, इस प्रकार से यहाँ दे दिया है ना। साथ ही साथ यह कार्य करने वाला हो सकता है, राम काम करने वाला नहीं हो सकता है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावणा। आए समझ में? हम आपको भी टेंस नहीं सिखा रहे, ट्रांसलेशन बनाना नहीं सिखा रहे, सिर्फ आप उसका काम सिखा रहे हैं कि नाउन क्या क्या हो सकता है, नाउन क्या क्या कर सकता है, नाउन का काम क्या क्या है। तो नाउन का चर्चा हो सकता है। कुछ समझ में आ रही? बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है जी, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ध्यान दीजिए। हाँ, चलिए अगला देखिए, ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन कर सकता है। ऑब्जेक्ट का काम नाउन नहीं कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन कर सकता है। यानी कि लास्ट में कोई नाउन रह सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ही नहीं बताए थे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन की चर्चा वाक्य में हो सकती है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ऐसा समझ में? साथ ही साथ आगे देखिए, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जैसे कुछ भी हो गया, राम यहाँ है सब ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं पता है ना? ऑब्जेक्ट आपको पता है, बताए थे कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार से आ सकता है, या तो वाक्य में किसे लगा के कहिएगा, क्या लगाकर? किसे, या तो आप क्या लगाकर, या तो आप क्या लगाकर, या तो आप किसे लगाकर। ठीक है, जैसे राम किसे मारा, तो राम किसे मारा? रावण को। या फिर राम को किसने मारा? रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? तो किसने मारा तो सब्जेक्ट का पता, किसे मारा तो ऑब्जेक्ट का पता। ऐसा समझ में? जैसे मैं आम खाता हूँ, तो मैं क्या खाता हूँ? आम। तो क्या लगा के प्रश्न किए, क्या लगा के प्रश्न किए? जैसे वह क्या पढ़ती है, वह क्या पढ़ती है, तो वह अंग्रेजी पढ़ती है, वह हिंदी पढ़ती है। तो हिंदी अंग्रेजी जो ये सब आया, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये नाउन भी है, क्या है? नाउन भी है। आया सबको समझ में? तो यहाँ पर आ गया समझ में आ गया सबको। अब आगे देखिए, यह कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, यह कम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कम्प्लीमेंट का मतलब कहता है पूरक। क्या कहता है? पूरक। क्या कहता है? पूरक। क्या कहता है? पूरक। पूरक का मतलब जो वाक्य में बचा हुआ रहेगा, वाक्य में जो बचा हुआ रहेगा। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट इसका क्या हो रहा है? पूरक हो रहा है, यानी वाक्य को पूरा करने वाला। तो नाउन के बारे में जाने, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी काम करने वाला हो सकता है। ठीक है, काम को लास्ट में, यानी नाउन के बाद, वर्ब के बाद भी आ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। नाउन कम्प्लीमेंट भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा? तो आगे देखिए, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आएगा। समझ रहे हैं? इसको पूरा नोट करते जाइएगा, है ना, बढ़िया से समझिए। अब देखिए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आएगा। प्रीपोजिशन समझते हैं ना? इन, आउट, है ना, एट, ऑन, समझ गए ना, इनटू, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है। जैसे बी डिपेंड ऑन गॉड, बी डिपेंड ऑन गॉड मतलब हम लोग भगवान पर निर्भर हैं। बी डिपेंड ऑन गॉड, हम लोग भगवान पर निर्भर हैं। जैसे आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट, आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता पर निर्भर हूँ। ऐसा समझ में? आई डिपेंड ऑन यू, मैं आप लोगों पर निर्भर हूँ। ऐसे ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। तो डिपेंड ऑन मतलब निर्भर, डिपेंड ऑन मतलब निर्भर। उसके बाद देखिए, प्रीपोजिशन के ठीक पहले भी नाउन आएगा। प्रीपोजिशन के पहले, तो बाद जैसे आ सकता है उससे पहले भी आ सकता है। जैसे चाय में चीनी है, चाय में चीनी है। देखो, चाय, कप में चाय है,
क्लास में लड़के हैं, है समझ में, पेड़ पर बंदर है, हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन के ठीक पहले आ सकता है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद आ सकता है। नाउन का ही काम है, नाउन का ही काम है, नाउन का काम, यानी नाउन कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। आगे देखिए अपोस्ट्रोफ के बारे में जानिए। किसके बारे में जानिए? अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ मतलब समझते हैं? अपोस्ट्रोफ का मतलब होता है का। अपोस्ट्रोफ जब यस लगता है, देखिए जैसे ऐसे, एक इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफ। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफ। और इसके बाद जब यस लगा तो इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफ यस। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफ यस। तो अपोस्ट्रोफ यस के बाद भी लग सकता है, अपोस्ट्रोफ यस के बाद भी। इसका मतलब हुआ का। क्या हुआ? का, के, की, ये सब हो गया। जैसे मान लिया जाए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, राम का भाई, राम का भाई, तो राम लिख दिए, का मीनिंग अपोस्ट्रोफ यस और भाई का मीनिंग ब्रदर, भाई का मीनिंग ब्रदर। तो इस तरह से समझिएगा कि राम का भाई, तो ये अपोस्ट्रोफ यस। तो इसके बाद नाउन आया कि नहीं आया? इसके बाद नाउन आया ने। तो यही कह रहा है कि अपोस्ट्रोफ यस के बाद भी क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। तो अपोस्ट्रोफ यस के बाद भी नाउन आएगा, अपोस्ट्रोफ यस के पहले भी नाउन आएगा। इसके पहले भी तो राम है, राम भी तो नाउन है। अब बताइए राम कौन नाउन है? वेरी गुड, प्रॉपर नाउन। अब आप बताइए कि ब्रदर कौन नाउन है? कॉमन नाउन। कौन नाउन है? कॉमन नाउन। आ गया समझ में? यानी जिससे एक चीज बोले पूरे जाति का बोध होगा तो कॉमन नाउन, एक बात बोले और जाति भर का बोध हो जाएगा तो कॉमन नाउन, जिससे खास का बोध होगा उसे प्रॉपर नाउन, खास का बोध होगा उसे। समझ में आ रहा है? पीछे सौरभ, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए बढ़िया से आगे देखिए। नाउन, यह नाउन के अपोजिशन, नाउन के अपोजिट में आकर पहले वाले नाउन की व्याख्या भी कर सकता है। जैसे कह सकते हैं मनमोहन द प्राइम मिनिस्टर। सुन रहे हैं? मतलब कहने का मतलब मनमोहन एक व्यक्ति का नाम हुआ और द प्राइम मिनिस्टर भारत का प्रधानमंत्री। जैसे अभी कह सकते हैं नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर। तो मोदी जी एक नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन। मोदी जी कौन नाउन हो गए? और ये प्राइम मिनिस्टर हो गए कॉमन नाउन। प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए? कॉमन नाउन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन। तो ये अपोजिट आया कि नहीं? नाउन के अपोजिट आया ना, अपोजिट में आकर पहले वाले नाउन की व्याख्या कर सकता है, मतलब उसका चर्चा करेगा, उसके बारे में बतलाएगा। जिसके लिए अपोजिशन आता हुआ भी नाउन होगा। जैसे द बॉय ए प्लेयर। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, दोनों जगह नाउन है ना। यहाँ भी देखिए, ये भी नाउन है, ये भी नाउन। तो नाउन जो है सभी जगह, जितना जगह प्रयोग होता है उसको सिर्फ हम समझा रहे हैं आज, ठीक है? बढ़िया तरीके से समझिए। उसके बाद देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव समझ गए? जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे होता है देखिए। जैसे मान लिया हम बोले इंडिया, तो इंडिया से बन गया इंडियन। क्या बन गया जी? इंडियन। तो इंडिया मने भारत, इंडियन मने भारतीय। तो इंडियन, इंडियन जब लगा ने तो इंडियन के साथ जैसे हम लगा दिए इंडियन फार्मर, इंडियन प्लेयर, खिलाड़ी को क्या कहेंगे? भारतीय खिलाड़ी, भारतीय किसान। स्टूडेंट लगा दिए तो भारतीय विद्यार्थी, भारतीय विद्यार्थी। यानी कि एडजेक्टिव और प्रॉपर के बाद भी नाउन आ सकता है। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद भी नाउन। ये कैसा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसा है? ये भारतीय जो है आप लोग को विशेषता बतला रहा है कि हम भारतीय हैं। क्या है? भारतीय। जैसे इंडियन माने इंडिया मतलब भारत, ऐसे बना इंडियन। क्या बन गया? इंडियन। आए समझ में? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे बिहार, बिहार कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। लेकिन हम इससे बना दिए बिहारी, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? बिहारी। यानी बिहार के रहने वाले को हम क्या कहेंगे? बिहारी। बिहार में रहने वाले को बिहारी। आया समझ में? जैसे झारखंडी, झारखंड में रहने वाले को झारखंडी। आया समझ में? चलिए अगला देखिए। आगे देखिए कहता है दिस दैट दिस दोज के बाद भी नाउन आएगा। बिल्कुल आता है। दिस इज ए कैट, जिससे लिख सकते हैं तो दिस कैट इज माइन, ऐसे भी होता है ना। यह बिल्ली मेरी है या मेरा है। ऐसे समझ में? तो उसी प्रकार से दिस दैट के बाद भी आ सकता है। जैसे दिस पेन, दैट पेन। आया कि नहीं आया? तो दिस दैट दिस दोज, यह कलम, वह कलम, ये सब कलमें, वे सब कलमें, यह लड़का, वह लड़की, है ना, यह किताब, वह किताब। यानी दिस दैट दिस दोज के बाद भी नाउन आएगा। आया समझ में? आगे देखिए ईच, दिस दैट मतलब समझ गए ना।
ईच, आइदर, नाइदर और एवरी के बाद भी नाउन ही आएगा और कोई नहीं आएगा। अब समझिए क्या क्या होगा, बढ़िया से समझ लीजिए। ईच, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है जी? ईच का मतलब प्रत्येक। आइदर, क्या लिखे हैं? आइदर। आइदर का मतलब हुआ दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। समझ में आ रहा है सबको? आगे देखिएगा, नाइदर। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। और एक हम लिखे हैं एवरी। एवरी मतलब प्रत्येक। एवरी मतलब तो ये चारों के बाद भी नाउन आएगा। क्या क्या बोले? ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। तो ईच और एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक हो गया, हुआ ना? ईच मतलब भी प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक। आइदर मतलब दोनों में से एक, कोई एक, दोनों में से कोई एक। जैसे दो लड़का है मान लिया जाए, क्या लड़का है? दो लड़का है। जैसे मान लिया जाए वहाँ अभिषेक और मोनू है, क्या है? अभिषेक और मोनू। कहेंगे दोनों में से कोई एक जाके पानी लेके आबू, तो दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो पानी आ जाएगा, दोनों भी जाएगा तो भी पानी आ जाएगा। तो जब आइदर बोला जाएगा तो दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। जैसे मान लिया जाए दो लड़का रहे वहाँ पर, दो लड़का रहे और एक तीसरा लड़का का मान लिया जाए 20 रुपया खो गया, तीसरा लड़का का 20 रुपया खो गया। तब क्या कहेगा? या तो बिक्की चुराया होगा पैसा या तो गोरका चुराया होगा पैसा, यही नहीं कह सकता? या तो बिक्की चुराया होगा या तो गोरका चुराया होगा। तो यानी कि मान लिया जाए चंद्रमा का पैसा भुला गया, चंद्रमा का पैसा भुला गया, तो चंद्रमा कहेगा कि बिक्की लिया या गोरका लिया, बिक्की लिया या गोरका लिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक। दोनों देखा नहीं कह सकते, दोनों देखा कोई नहीं कह सकते, दोनों देखा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोनों में से कोई एक हो सकता है कि दोनों पार्टी करके दोनों कह सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब आइदर का प्रयोग किए तो यानी दोनों में से कोई एगो चोरी किया है, यानी कन्फर्म नहीं रहेगा। तब कन्फर्म रहेगा तो आइदर लगाएगा, नहीं लगाएगा। उसी प्रकार से नाइदर, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो वो दोनों बोलेगा हम दोनों में से कोई नहीं लिए हैं, कहेगा नाइदर। आया समझ में? तो नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। बोलिए आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, और एवरी मतलब भी प्रत्येक। लेकिन ये सब सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। जैसे हम लिखेंगे ईच बॉय, तो ईच बॉय लिखे तो ईज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। ये बाकी आगे हम पढ़ाएंगे, अभी तो सिर्फ हम प्रयोग सिखा रहे हैं। ये नाउन में कहाँ कहाँ नाउन आ जाएगा ये हम सिखा रहे हैं, आगे हम फिर सिखाएंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर कह रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे आई का माई, आई का माई, यू का योर, वी का आवर, ही का हिज, है ना? जैसे मेरा कलम तो माई पेन, मेरा कलम तो माई पेन नहीं लिखते हैं। जैसे तुम्हारा घर तो योर होम, योर होम होता है ना। जैसे उसका मोबाइल तो हिज मोबाइल होता है ना। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आएगा। माई बुक, योर पेन। समझ में आ गया? मात्रा सूचक एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आएगा। मात्रा सूचक यानी जिसमें क्वांटिटी का बोध हो, जिसमें क्वांटिटी का बोध। जैसे थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा चीनी, तो थोड़ा सा बोले, मात्रा लगा, चीनी नाउन हो गया, चीनी क्या हो गया? नाउन हो गया। कुछ कलम, कुछ भी मात्रा का बोध करा रहा है। आया समझ में? गुण या दोष बतलाने वाले शब्द में भी नाउन आएगा। गुण या दोष, जिससे कहेंगे अच्छा, खराब, काला, गोरा। जिससे कहेंगे गोरा, गोरा तो गोरा के साथ लगा सकते हैं कि नहीं? लड़का गोरा के साथ लगा सकते हैं, लड़की। हालांकि गोरा तो लड़का नहीं, ये लगाएंगे लड़का गोर होता है। देखो कार है, कार है कि नहीं? तो लेकिन लड़की देखो गोर रहेगा सब, और लड़का मन देखो तो कितना हम लोग जो है बोरो प्लस लगाएंगे तो गोर हो जाएंगे? नहीं होंगे। प्राकृतिक एक बार जितना कर दिया वही रहेंगे हो, यही समझिए। तो यहाँ पर आपको समझ आना है कि जो जितना जो रहेगा आपको क्या गुण और दोष बताने वाले, गुण और दोष बताने वाले। जैसे गुड बॉय, गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का, है समझ में? टॉल बॉय नाटा लड़का, कि लंबा लड़का, लंबा लड़का, है समझ में? और कहेगा स्मॉल बॉय तो नाटा या छोटा कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? फैट बॉय मोटा लड़का, है समझ में? आए
कि नहीं समझ में आया? ये सब गुण बता रहा है, कुछ ही बता रहा है, गुण। तो जो गुण बताए या दोष बताए, दोष मतलब अवगुण, दोष का मतलब अवगुण, तो गुण दोष भी बता सकता है। इसके बाद आ जाएगा नाउन, आ जाएगा ने। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद भी आ सकता है, जैसे किसका कलम, किसका किताब, है ना, कौन सा कलम, कौन सा किताब, है समझ में? तो कलम किताब ये सब आ सकता है, तो ये हो गया। उसके बाद संख्या सूचक, संख्या सूचक एडजेक्टिव, नंबरल, नंबरल एडजेक्टिव जिसको कह सकता है। तो संख्या सूचक एडजेक्टिव के साथ भी क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। संख्या सूचक जैसे 5 कलम, 6 कलम, 10 किताब, 12 किताब, है ना, 20 रुपया, 50 रुपया, तो ये सब संख्या है। और संख्या के साथ नाउन आ गया। 10 आदमी, है ना, 2 घोड़ा, 3 घोड़ा, 4 किताब, ऐसे समझे, 5 गधा, देखो वहाँ गधा नियन कर रहा है, इधर पढ़ा रहे हैं उधर गधा नियन ध्यान है, ये कैले, अरे यहाँ देखो इतना अच्छा समझा रहे हैं तो नोच रहा है गधा। क्या यार तुम भी यहाँ समझो ना, बढ़िया से समझ में आए, समझेगा तो समझ में आएगा, एकदम मजा लगेगा। देखो बाकी सब कितना अच्छा पढ़ रहा है, तुम ऐसे करेगा तो समझ में आएगा, फिर बाद में कहेगा सर हमको समझ में नहीं आया। समझ गया? चलिए आगे समझिए। कर्म सूचक, कर्म सूचक भी वही हुआ। कर्म सूचक जैसे 1, है ना, 1 को कहते हैं फर्स्ट, 2 को कहते हैं सेकेंड, 3 को कहते हैं थर्ड। तो यहाँ से बन गया क्या चीज? संख्या सूचक। क्या बन गया? है समझ में? उसके बाद क्या बने? कर्म सूचक। जैसे मान लीजिए करा चौथा विकेट, तो यहाँ विकेट जो है क्या आया? नाउन आया। थर्ड अंपायर, तीसरा अंपायर, तीसरा अंपायर, तो अंपायर क्या हो गया? नाउन हो गया। थर्ड क्या हो गया? यहाँ पर थर्ड हो गया कर्म, बता रहा है पहला दूसरा। जैसे आप परीक्षा देते हैं, नहीं कहते हैं फर्स्ट आए, तो फर्स्ट आए कर्म बता रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं? कर्म। तो कर्म बता रहे हैं, तो उसके बाद भी नाउन, आर्टिकल के बाद भी नाउन का ही स्थान आएगा। आर्टिकल के बाद समझ रहे हैं, ए पेन, ए बॉय, नहीं होगा, होता है कि नहीं? आर्टिकल जितना है। उसके बाद आर्टिकल के बाद जैसे मान लीजिए द बॉय, द गर्ल, ठीक है, द बॉय, द गर्ल, आया समझ में? ठीक है, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया? तो इस तरह से वर्क ऑफ नाउन यहीं तक था। वर्क ऑफ नाउन यहीं तक था। 20 रूल था आप लोग को, आज हम काफ़ी जल्दी समय में समझा दिए। अब हम समझाएंगे हॉट टिप्स ऑफ नाउन। क्या समझाएंगे? हॉट टिप्स ऑफ नाउन। तो अगले क्लास में हम आपको हॉट टिप्स ऑफ नाउन यानी नाउन का क्या क्या प्रयोग, कैसे कैसे प्रयोग होता है, वो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा समझ में। ठीक है, तो इस तरह से बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, समझ में आएगा, समझ में आया सबको? समझ में आ जाएगा अब? कोई दिक्कत? नो सर। जो वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी मैं एक बार बता देता हूं कि यह वीडियो क्लास से डायरेक्ट रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक है। और जो सभी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पर, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके एक लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम आपको डायरेक्ट फ्री में यूट्यूब पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं और आपको कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।